जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों आज हमारा न्यूमेरिकल का सेशन चलने वाला है, जिसमें से दोस्तों न्यूमेरिकल का दोस्तों 50% टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे दोस्तों, हीट और साउंड से जितने भी न्यूमेरिकल जो फर्स्ट स्टेज में आए हुए हैं एएलपी का, वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे। हीट एंड साउंड, हीट और टेम्परेचर तो है ही, हीट के साथ साथ साउंड या तो वेव दोस्तों, साउंड या साउंड वेव से न्यूमेरिकल जितने भी आए हुए हैं सारे न्यूमेरिकल को देखेंगे। और दोस्तों ये हमारा दोस्तों सिर्फ एएलपी के फर्स्ट स्टेप यानी कि सीबीटी 1 जो हमारा होगा उनसे संबंधित क्वेश्चन होगा। हीट एंड टेम्परेचर में अगर हीट एंड टेम्परेचर की बात करें दोस्तों, तो इसमें काफी टफ टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो सेकंड वो जब हम दोस्तों मेंस का, जब हमारा पीटी क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, मेंस का यानी कि दोस्तों जो एलपी का मेंस का होगा सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखेंगे कि उसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन दिया गया है। तो ये यहाँ पे सिर्फ हमारा एलपी के फर्स्ट स्टेज और कुछ क्वेश्चन सेकंड स्टेज का भी होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 8 है, पानी का घनत्व तो 10 मीटर क्यूब, एसआई मात्रक में चांदी का तो क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों घनत्व के बारे में क्या जानते हैं। जो डेंसिटी हमारा होता है या घनत्व होता है डेंसिटी, वो क्या होता है हमारा मास बाय वॉल्यूम होता है। क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम यानी कि द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान बटा आयतन होता है ये हमारा दोस्तों जो घनत्व या डेंसिटी होता है ये हमारा हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी या सापेक्षिक घनत्व क्या होता है। अगर हम बात करें दोस्तों रिलेटिव डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी शॉर्ट में आरडी लिख सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी की बात करें दोस्तों, तो अगर किसी पदार्थ के बारे में बात किया गया है तो ऊपर हम क्या रखेंगे, पदार्थ की घनत्व को रखेंगे। ऊपर क्या रखेंगे, पदार्थ के घनत्व को रखेंगे। और नीचे क्या रखेंगे, हम पानी का घनत्व रखेंगे। नीचे क्या रखेंगे, पानी की घनत्व को रखेंगे। पानी की घनत्व को रखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे डेंसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी प्रति मीटर क्यूब। अगर केजी प्रति मीटर क्यूब ऊपर भी होगा, केजी प्रति मीटर क्यूब नीचे भी होगा, तो डेंसिटी डेंसिटी यानी कि दोनों में डेंसिटी ही है, तो दोनों का यूनिट हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब भी रिलेटिव डेंसिटी हमारा होगा वो यूनिट लेस होगा। क्या होगा, यानी कि दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जब भी अपेक्षित घनत्व की बात करें, अपेक्षित दूरी की बात करें, अपेक्षित वेलोसिटी की बात करें, अपेक्षित वॉल्यूम की बात करें, जब भी अपेक्षित का बात किया जाएगा तो उसका मतलब दोस्तों उसका यूनिट लेस होगा, यानी कि उसका यूनिट या तो मात्रक कोई नहीं होगा। तो रिलेटिव डेंसिटी का मात्रक नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों पदार्थ की बात किया गया है, तो पदार्थ की बात किया गया है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें कौन सी पदार्थ के बारे में बात किया गया है, चांदी के बारे में बात किया गया है। तो ऊपर हम क्या रखेंगे दोस्तों, चांदी की घनत्व को रखेंगे। चांदी की घनत्व को रखेंगे, चांदी की घनत्व को रखेंगे। और नीचे क्या रखेंगे, हम पानी को घनत्व, पानी की घनत्व को रखेंगे। पानी की घनत्व या तो डेंसिटी को रखेंगे, पानी की घनत्व को। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया गया हमारा, 10.8 दिया गया है, 10.8 दिया गया है। और ऊपर हमारा दोस्तों चांदी की घनत्व हमें क्या बोले निकालना है, तो ऊपर हम क्या रखेंगे, सिर्फ क्या लिख देते हैं, सिल्वर लिख देते हैं। सिल्वर डेंसिटी, सिल्वर डेंसिटी, तो सिर्फ ऊपर क्या रखेंगे, सिल्वर लिखेंगे। और नीचे हमारा क्या रखेंगे दोस्तों, पानी का घनत्व कितना दिया गया है, 10 के पावर 3, तो 10 के पावर 3। अब यहाँ पे दोस्तों सिल्वर की हमें क्या चाहिए, डेंसिटी चाहिए। सिल्वर की डेंसिटी या तो घनत्व, घनत्व चाहिए। तो यहाँ पे जब सिल्वर की डेंसिटी चाहिए तो इसको ऊपर, ये क्या है बट्टा में है, जब बट्टा में मतलब भागा में, भागा है तो बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो सिल्वर की डेंसिटी की बात करें दोस्तों, ये डेंसिटी ऑफ सिल्वर, डेंसिटी ऑफ सिल्वर की बात करें, डेंसिटी ऑफ सिल्वर या तो सिल्वर के डेंसिटी कुछ भी लिख सकते हैं। तो सिल्वर डेंसिटी ऑफ सिल्वर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 10.8 गुना 10 के पावर 3, 10 के पावर 3। लेकिन ये हमारा क्या है, रिलेटिव डेंसिटी नहीं, चांदी का घनत्व है। तो जाहिर सी बात है इसका ऐसा यूनिट हमारा क्या होगा, केजी प्रति मीटर क्यूब होगा। क्या होगा, केजी प्रति मीटर क्यूब होगा। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों जो चांदी का घनत्व कितनी हो गया, चांदी की घनत्व की बात करें तो कितना आ गया, 10.8 इंटू 10 to the power 3 केजी प्रति मीटर क्यूब। तो 10 के पावर 8, यानी कि दोस्तों ए नंबर का ही क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर का ही क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
और देखिए दोस्तों यहाँ पे 1.08, यहाँ पे 108, यहाँ पे 1.8, यानी कि हमारा एकमात्र ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। घना तो 10.8 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, और पानी का घनत्व इतना दिया गया है, तो चांदी अपेक्षित होगा। तो दोस्तों फिर से यहाँ पे क्या पूछा गया है, रिलेटिव डेंसिटी, अपेक्षित घनत्व, यानी कि अपेक्षित घनत्व क्या होगा। तो अपेक्षित घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी हमें दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, जब भी हमें निकालना होता है डेंसिटी, तो हमें पदार्थ के घनत्व को लिखते हैं, तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, चांदी का घनत्व को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चांदी का घनत्व। यहाँ पे दोस्तों चांदी के अलावा कोई भी धातु दे सकता है, कोई भी धातु दे सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो भी धातु देगा उसको क्या रखेंगे, हम ऊपर रखेंगे, और नीचे हम पानी की घनत्व को रखेंगे, नीचे हमेशा पानी की घनत्व को रखेंगे, पानी की घनत्व को रखेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो चांदी दिया गया है, चांदी का घनत्व हमारा 10.8 इंटू 10⁻³ दिया गया है, और पानी का घनत्व कितना है, 10⁻3। तो 10⁻3 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है, 10⁻3, यहाँ 10⁻3 और 10⁻3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों रिलेटिव डेंसिटी हमारा क्या बच जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी क्या बच जाएगा, 10.8, यानी कि 10.8 हमारा क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी होगा। और एसआई यूनिट की बात करें दोस्तों, तो हमने क्या बताया कि जब भी सापेक्षित घनत्व या अपेक्षित घनत्व की बात करें, या डिस्टेंस की बात करें, या वॉल्यूम की बात करें, या लेंथ की बात करें, जब भी अपेक्षित की कोई भी चीज बात करें, तब भी हमारा क्या होगा, यूनिट नहीं होगा। रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी भी होता तब भी ये यूनिट लेस होता, यूनिट लेस होता, यानी कि यूनिट इसका या मात्रक नहीं होता। तो यहाँ पे इसका मात्रक नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम डायरेक्ट आंसर देते हैं, बिना देखे हम आंसर दे सकते थे सी नंबर का, क्योंकि सब में 10.8 लिखा गया है, और सब में कुछ ना कुछ मात्रक या यूनिट दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हमारा मात्रक नहीं दिया गया है, तो सी नंबर का ही क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी से दोस्तों हमारा यहीं तक ये दो ही क्वेश्चन था, तो यहाँ पे ये हमारा दोस्तों क्लियर हो जाता है। हालांकि दोस्तों रिलेटिव डेंसिटी से काफी क्वेश्चन हैं, टफ टफ क्वेश्चन सेकंड स्टेज में पूछा गया एलपी का, वो हम क्या करेंगे दोस्तों, सेकंड स्टेज का हम तब शुरू करेंगे जब फर्स्ट स्टेज का हमारा ये सारे न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर लेंगे, तब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेज का जो भी न्यूमेरिकल होगा सारे क्वेश्चन को हम करेंगे। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम हीट एंड टेम्परेचर से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद साउंड या साउंड वेव का न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो इसमें दोस्तों सिर्फ मैंने क्या बताया, सिर्फ पीटी लेवल का, यानी कि एएलपी का जो फर्स्ट स्टेज है उसके लेवल का यहाँ पे इसमें दोस्तों न्यूमेरिकल, सेकेंड लेवल के लिए न्यूमेरिकल थोड़ा दोस्तों हम जब फर्स्ट लेवल का खत्म हो जाएगा, तो सेकेंड लेवल का क्या करेंगे, हम फिर से न्यूमेरिकल को करेंगे, तब तक एग्जाम भी हमारा हो जाएगा एएलपी का फर्स्ट स्टेज का। सेल्सियस तापमान लगभग के बराबर होगा। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन हमारा क्या है, फ़ारेनहाइट में है, तो दो चीज होता है, तीन चीज होता है दोस्तों, जैसे कि हमारा एक सेल्सियस में होता है, फ़ारेनहाइट में होता है, और एक केल्विन में होता है, तीनों स्केल में होता है, तीन स्केल में होता है। और तीनों की अगर हम फॉर्मूला की बात करें दोस्तों, तो ये एक फॉर्मूला एक साथ हो जाता है हमारा। तो ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये तीनों का फॉर्मूला होता है जिसमें चेंज करना होगा। यहाँ पे क्या बोला, हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे, और फ़ारेनहाइट से अगर केल्विन में चेंज करना है तो फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और अगर सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, दोनों का। तो यहाँ पे इस हिसाब से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे सेल्सियस को क्या फ़ारेनहाइट में, यानी कि सबसे पहले हम इस सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को उठाएंगे, यानी कि C/5 इक्वल टू F-32/9। अब देखिए दोस्तों डिग्री सेल्सियस में हमारा कितना दिया गया है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो सी की जगह पर क्या रखेंगे हम, 37 रखेंगे, और यहाँ पे 5 का 5, और F-32/9। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस गुना करेंगे, तो इसको इसको पहले इधर से गुना करते हैं दोस्तों, 5F-32। अब इसको जब गुना करेंगे 9 से, तो कितना आएगा, 9×3 = 27, 9×7 = 63 का 3, बाकी यहाँ 6, 9×3 = 27 और 3 33। अब अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, F-32 है,
अब अगर देखा जाए दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या है, गुना में है, तो ये 5 को अगर बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में, क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा, यानी कि ये 5 हमारा इधर आ जाएगा, ये 5 क्या होगा, इधर आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम इस 5 को क्या करेंगे, यहाँ से निकाल देते हैं, अरे तो ये इधर आके क्या होगा, हमारा भागा में हो जाएगा। तो f माइनस 32 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 3/5। अब 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 छक 30, 5 छक 30, 10 मतलब 5 छके 30, 5 छके 30। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या बच गया, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, f माइनस 32 इक्वल टू 66.6। तो ये माइनस में है, बराबर के उस पर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस 32, यानी कि f बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 6 3 9, यानी कि 98.6 फॉरेनहाइट, 98.6 फॉरेनहाइट। तो यहाँ पे दोस्तों 98.6 फॉरेनहाइट कौन सा ऑप्शन दिया गया है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। -200 डिग्री सेल्सियस बराबर फॉरेनहाइट होगा, फॉरेनहाइट होगा। तो ये सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ये क्या है, सेम है। तो सेल्सियस से यानी कि सेल्सियस करना है, तो क्या होता है, C/5 इक्वल टू F-32/9 अपॉन 9, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो सेल्सियस की जगह पर हम क्या रखेंगे, -200 सेल्सियस, और 5 का यहाँ पे बट्टा 5, और एफ हमें निकालना है, तो F-32/9। अब इसको काटेंगे दोस्तों, कितना बार में कट जाएगा हमारा, इसको अगर काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, 5 का 5, 5 चौके 20, यानी कि -40 हो जाएगा। अब इधर से गुना करेंगे, यानी कि दोस्तों डायरेक्ट इसको क्रॉस गुना कर देंगे, F-32 और 9 चौके 36, 360। लेकिन दोस्तों यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, माइनस में आएगा। अब ये F इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 36 इसमें है, बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे +32। अब यहाँ पे देख, ये प्लस हटाएंगे, तो कितना, 10 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। 10 में 2 जाएगा तो 8, यहाँ पे कितना बचा, 5, 5 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और यहाँ पे 3 का 3 बचेगा, क्या माइनस का रहेगा, उनका रहेगा, माइनस का रहेगा, यानी कि -328 डिग्री फॉरेनहाइट। तो 328 यहाँ दोस्तों बी नंबर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 72 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में परिवर्तन करें, केल्विन पैमाने में परिवर्तन करें। यहाँ पे दोस्तों हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन हमने सिर्फ उसी क्वेश्चन को उठाया है जो दोस्तों एक एक क्वेश्चन को हर एक टाइप का उठाया है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन करने से हमें क्या होगा दोस्तों, क्योंकि एक ही क्वेश्चन कर लेते तो काफी रिविजन के लिए। यहाँ पे दोस्तों सेल्सियस में हमारा सेल्सियस किस में चेंज करना है, केल्विन में चेंज करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या जानते हैं कि सेल्सियस अपॉन 5, और केल्विन में हमारा क्या आता है, K-273/5 बटा 5। देखा जाए दोस्तों, तो ये 5 और 5 हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि क्रॉस गुना करेंगे तो ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, और नीचे नीचे से काट दिया जाता है और ऊपर ऊपर से काट दिया जाता है, जब बराबर के इस पार उस पार हो तो। अब यहाँ पे हमारा क्या बच के निकले, अब यहाँ पे जो हमारा बचेगा वो क्या बचने वाला है, C इक्वल टू K-273, K-273, 273। अब हम क्या रखेंगे दोस्तों, 372, क्या रखेंगे, 372, और के -273, अगर ये 273 अब बराबर उस पार ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 372 प्लस 273, 273। तो के बराबर यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 और 2 5, 7 7 14 के 4, बाकी हाथ 1 3 2 5 और 1 6, तो कितना बच, 45 केल्विन, 645, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 645 केल्विन की बात करें, कौन सा ऑप्शन दिया गया, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया। तो मतलब होगा बिल्कुल सही आंसर, तो बी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर
सेल्सियस हाइट स्केलों पर किस तापमान को एक समान पठन दर्शाएगा। इस दोस्तों ऐसा कौन सा कंडीशन आएगा, ऐसा कौन सा आएगा सेल्सियस भी, यानी कि डिग्री सेल्सियस बराबर जो हो जाएगा फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो डायरेक्ट क्या होता है -40 डिग्री होता है। कितना होता है? -40 डिग्री होता है। लेकिन दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, बना के देखेंगे कैसे होता है बराबर ये। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हमें क्या बोला गया है, हम यहाँ पे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट की बात किया गया है, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का हमारा जो फ़ॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का फ़ॉर्मूला हमारा होता है, क्या होता है? C/5 F माइनस 32 अपॉन 9 अब यहाँ पे दोस्तों हमें क्या बोला गया है कि फ़ारेनहाइट भी बराबर हो, यानी कि फ़ारेनहाइट जो हो सेल्सियस में क्या हो, दोनों बराबर हो। यहाँ पे दोस्तों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या हो, दोनों बराबर हो। यानी कि दोस्तों यहाँ पे C और F दोनों के बराबर हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। यानी कि F और C के दोनों की जगह पर क्या करेंगे, हम x वैल्यू को रखेंगे। तो C की जगह पर हमने x रख दिया अपॉन 5 और F के जगह पर भी हमने क्या रख दिया, x रख दिया। क्यों रखा दोस्तों? क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, समान पठन दर्शाएगा, यानी कि सेम वैल्यू को दर्शाएगा, सेम वैल्यू को दर्शाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों x रख दिया, फिर -32 अपॉन 9, फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x, ये 5 से गुना करेंगे तो 5x माइनस 5x माइनस 5 दूना 10 के 0, फिर 5 से 15 और 1 16, 15 1, यानी कि दोस्तों इसको गुना करने पर कितना आया, 160 आ जाएगा, 160। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है, प्लस में है, बराबर x को एक तरफ करेंगे, बिना x वाले को एक तरफ, ये x को क्या करेंगे, हम बराबर के उस पार ले जाएंगे, बराबर के उस पार ले जाएंगे -160। अब 9x में 5x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4x बराबर -160, -160। अब यहाँ पे अगर हम क्या किया जाए दोस्तों, ये हमारा क्या है, गुना में है, बराबर के अगर उस पार हमें चला जाएगा तो 4 से क्या करेंगे, हम 160 को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौके 16, यानी कि 40 माइनस, यानी कि जो 40 डिग्री आएगा, जो 40 डिग्री हमारा आएगा वो क्या आएगा, हमने क्या माना है, जो 40 डिग्री आया हमारा है दोस्तों, हमने क्या माना है, जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर हमने क्या माना है, x माना है, और x का जो वैल्यू आया है वो क्या आया है, -40 डिग्री, -40 डिग्री। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि -40 डिग्री अगर आप याद रखते हैं तो याद रख लीजिए, टाइम बचेगा। या सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है, तापमान के बीच क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमारा क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों हमें क्या बोला गया है, सेल्सियस और केल्विन, यहाँ पे डायरेक्ट हम दोस्तों आंसर नहीं मार सकते हैं, मारने का तो मार दें, आंसर अगर देखा जाए, अगर मारा जाए तो इसका आंसर तो बी होगा, क्या होगा, बी नंबर का होगा। लेकिन इसको हम कैसे जानेंगे कि ये बराबर है, ये सही है या गलत, कैसे हम जानेंगे कि ये सही है या गलत है। तो हम क्या करेंगे, सेल्सियस और केल्विन पैमाना को देखेंगे, तो सेल्सियस बट्टा क्या है 5, और केल्विन में हमारा क्या होता है, केल्विन में क्या होता है हमारा के माइनस 273, के माइनस क्या होता है 273 अपॉन 5। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए दोस्तों तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या जानते हैं, ये 5 से 5 हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, के इक्वल टू सी इक्वल टू के माइनस 273, के कितना आ गया दोस्तों हमारा यहाँ पे, के माइनस 273 आ गया। अब हम यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, देखिए दोस्तों एक बार हम क्या करेंगे, सी का वैल्यू 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, सी का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो अगर हमने यहाँ पे सी का मान 0 रखा तो के बराबर कितना हो गया हमारा, 273 हो गया, कितना हो गया, के माइनस 273। अब के को बराबर के उस पर ले जाएंगे तो क्या आएगा, के बराबर 273 आएगा, के बराबर क्या आएगा हमारा 273, 273 केल्विन, यानी कि जब डिग्री सेल्सियस हमारा कितना हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस जब हमारा 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो केल्विन पैमाना हमारा कितना दर्शाएगा, 273 केल्विन को दर्शाएगा, 273 केल्विन को दर्शाएगा। या तो दोस्तों आप इस तरह से समझिए, जैसे कि हम जो पानी का जो पानी जो हमारा होता है लिक्विड स्टेट में क्या होता है, जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है तब हमारा
क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में पानी का स्टेट क्या होता है, लिक्विड में होता है। और उसी प्रकार 273 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, हमारा स्टेट बराबर होता है, क्या होता है, तो सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन पैमाना में क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है, और होता है। अगर अब इसी के साथ जैसे कि हमने क्या देखा, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में इसकी बात करें तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बराबर होगा। ये तीनों क्या होगा, बराबर। लोवेस्ट टेम्परेचर दोस्तों हम कह सकते हैं कि लोवेस्ट टेम्परेचर क्या होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस में 0 होता है और केल्विन में 273 होता है, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 0 यानी कि लेवल में। तो ये तीनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है, यानी कि लोएस्ट टेम्परेचर हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नहीं मालूम है, केल्विन में नहीं मालूम है, तो केल्विन में नहीं मालूम है तो इसको हम क्या करेंगे, सेल्सियस को केल्विन पैमाने में बदलेंगे। तो C/5 के माइनस 273 अपॉन 5 तो ये 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, सी के जगह पर 100 डिग्री सेल्सियस रख देंगे, बराबर के माइनस 273 प्लस में हो जाएगा, यानी कि 273 प्लस 100, यानी कि के बराबर हमारा हो जाएगा 373 केल्विन, 373 केल्विन। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब पानी को हम सेल्सियस पैमाना में कितना दर्शाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस को दर्शाएगा, लेकिन जब उसी को हम केल्विन पैमाना में मापेंगे तो वो हमारा दोस्तों 373 केल्विन को दर्शाएगा, 373 केल्विन को दर्शाएगा। तो हमारा नंबर का क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो तब दोस्तों अगर हम बात करें कि इसको अगर बोला जाए कि नहीं, हमें फ़ारेनहाइट में बताइए कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो सेम प्रोसेस करेंगे, C/5 इक्वल टू F-32 अपॉन यहाँ पे। अब यहाँ साइन रखने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, सी की जगह पर हम क्या रखेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, 100/5 इक्वल टू F-32/9, तो 5। यहाँ पे दोस्तों ये हमारा जो दिया गया है, स्पेसिफिक हीट पे क्वेश्चन दिया गया है, स्पेसिफिक हीट पे, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो आपने पढ़ा होगा दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, क्या होता है कि क्यू एम एस एंड क्यू इल्टू डेल्टा टी, क्यू इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, एम एस डेल्टा टी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्यू जो हमारा है, क्यू क्या दिया गया है, क्यू की बात करें जो हीट एनर्जी है, क्या है, हीट एनर्जी है। और एम की बात करें तो एम हमारा क्या है, मास दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है, मास और द्रव्यमान दिया गया है। और एस हमारा क्या होता है दोस्तों, स्पेसिफिक हीट होता है, क्या होता है, स्पेसिफिक हीट, या तो स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट होता है, स्पेसिफिक हीट होता है। और डेल्टा टी की बात करें दोस्तों तो चेंज इन टेम्परेचर होता है, क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर में कितना वृद्धि किया गया है, कितना वृद्धि किया गया है। तो डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर या तो तापमान, चेंज इन टेम्परेचर या तो तापमान। तो अब हम दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, क्या निकालना है, अब क्वेश्चन को देखिए, कोई पिंड जिसकी ऊर्जा 840 जूल है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे Q बराबर जो दिया गया है 840 जूल दिया गया है, 840 जूल दिया गया है, को 500 ग्राम जल में गिराया जाता है। और यहाँ पे मास यानी कि पानी का जो द्रव्यमान दिया गया है 500 ग्राम दिया गया है। अब इसको केजी में अगर हम चेंज करते हैं तो 1000 से भाग देंगे, तो 1000 से भाग देने के बाद कितना बचेगा, 0.5 केजी बच जाएगा। अगर संपूर्ण ऊर्जा ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में परिणित हो जाती है तो पानी में तापमान की वृद्धि, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमारा चेंज इन टेम्परेचर को पूछा गया है, क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर को क्या होगा। और यहाँ पे दोस्तों विशिष्ट ताप या स्पेसिफिक हीट यहाँ पे दोस्तों S इक्वल टू क्या दे दिया गया है, 420 जूल पर केजी केल्विन, जूल पर केजी केल्विन दिया गया है, जूल पर केजी केल्विन दे दिया गया है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, चेंज इन टेम्परेचर को निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला दोस्तों, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे, तो Q इक्वल टू क्या होता है हमारा, एम एस डेल्टा टी, और डेल्टा टी यानी कि यही टेम्परेचर को हमें चेंज इन टेम्परेचर को निकालना है,
चेंज इन टेम्परेचर को निकालना है, तो ये ms को क्या करेंगे दोस्तों, बराबर के उस पार ले जाएंगे, यानी कि q अपॉन ms, और q बराबर हमारा कितना है 840, m बराबर हमारा कितना है 0.5, और s बराबर हमारा कितना दिया गया है 420 जूल, 420 जूल, 420 जूल। अब देखिए दोस्तों, अब इसको हम काटेंगे तो कितना बचेगा, इस पॉइंट को अगर हटाते हैं हम तो ऊपर क्या होगा, एक जीरो चला जाएगा, तो यहां से हम दोस्तों एक जीरो से एक जीरो काट दिया, और 42 दूना दोस्तों 84, 42 दूना क्या हो जा रहा है 84, 42 दूना क्या हो जा रहा है 84, यानी कि कितना हो जाएगा ऊपर 10 दूना 20, अपन नीचे क्या बचा है 5, 5 से काटेंगे तो कितना बार हमारा कितना बचेगा, अगर 5 से काटते हैं तो कितना बचेगा, 5 का 5, 5 चौके 20, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान हमारा जो बढ़ेगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ाया जाएगा, तब हमारा ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो यानी कि दोस्तों टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 100 ग्राम पानी का ताप 5 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में कितना उष्मा लगेगा, कितना उष्मा लगेगी, कितना उष्मा लगेगी, कितना उष्मा लगेगी। तो सेम क्वेश्चन दोस्तों, हमारा सेम क्वेश्चन है, स्पेसिफिक। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमें क्या निकालना है, हीट निकालना है। पिछले क्वेश्चन में हमें चेंज इन टेम्परेचर निकालना था, इसमें क्या निकालना है, हीट निकालना है। और इसमें चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो देखिए दोस्तों 5 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर को क्या करेंगे हम, घटाएंगे, 95 में से 5 को घटाएंगे, तो यानी कि 90 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ के कितना होगा 90 डिग्री सेल्सियस। और मास की बात करें या द्रव्यमान की बात करें तो कितना दिया गया है, 100 ग्राम दिया गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, केजी में चेंज करेंगे, यानी कि 0.1 केजी हमारा क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हमारा जल का या पानी का स्पेसिफिक हीट होता है वो कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि पानी का या जल का जो हमारा स्पेसिफिक हीट होता है वो कांस्टेंट होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा, 420, 420 स्पेसिफिक हीट कितना था, 420 जूल पर केजी सेल्सियस था, या केल्विन कह सकते हैं, पर केजी केल्विन या सेल्सियस। तो यहां से दोस्तों सेम क्वेश्चन को फिर अप्लाई करेंगे हम, Q इक्वल टू क्या होता है, एमएस डेल्टा टी, एमएस डेल्टा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम क्या देख रहे हैं, मास या द्रव्यमान हमारा कितना दिया गया है 0.1 केजी, और अब यहाँ पे S बराबर हमारा कितना है 420, नहीं दोस्तों यहाँ पे 4200 जूल पर केजी केल्विन होता है, कितना होता है ये 4200 जूल पर केजी सेल्सियस में होता है, इतना होता है। ये हमारा दोस्तों, ये जब हम मेंस के लिए दोस्तों, एएलपी मेंस के लिए दोस्तों, फिजिक्स का हम जो मेन टॉपिक है उसको दोस्तों डिटेल से बताने वाले हैं, तो उसमें हम दोस्तों इसको डिटेल से बताएंगे कि कैसे ये क्या होता है। तो लेकिन तो पानी का कितना होता है, कांस्टेंट होता है 4200 जूल, 4200 जूल पर केजी केल्विन सेल्सियस या केल्विन होता है। और हमारा चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, 90 हो गया, 90 हो गया। अब इस पॉइंट को दोस्तों अगर हटाते हैं तो नीचे क्या आएगा, एक जीरो। अब एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम गुना करेंगे, तो Q इक्वल टू क्या आएगा, जीरो से जीरो, यानी कि 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, फिर 9 दूना 18 के 8, बाकी यहाँ एक, फिर 9 चौक 36 और एक 37, 36 और एक 37, यानी कि 37800, यानी कि इतना जूल हमारा क्या आ जाएगा, ऊर्जा आ जाएगा। कितना ऊर्जा आ जाएगा, 37800 जूल ऊर्जा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दोस्तों दिया गया है। तो सही आंसर बी नंबर का हो जाएगा यहाँ पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोलोगे, एक बीकर में, जैसे कि देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, एक बीकर है, एक बीकर में 20 डिग्री सेल्सियस पर 40 ग्राम पानी रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, पानी रखा हुआ है, क्या रखा गया है, पानी रखा गया है, यानी कि वाटर, पानी रखा गया है, जिसका द्रव्यमान कितना है, जिसका द्रव्यमान कितना है दोस्तों, 40 ग्राम है। तो वाटर यहाँ पे कितना है दोस्तों, 40 ग्राम वाटर इसमें दिया गया है। और टेम्परेचर की बात करें, यानी कि दोस्तों वाटर को हम, ये वाटर है, वाटर का मास, तो इसको हम m1 मान लेते हैं, वाटर का मास m1 मान लेते हैं, और इसका टेम्परेचर को क्या मान लेते हैं, T1 मान लेते हैं। तो टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस इसका रखा गया है। लेकिन क्या किया गया दोस्तों, इसमें एक बर्फ का टुकड़ा रखा गया, इसमें क्या किया गया, एक बर्फ का टुकड़ा रखा गया।
और जिसका द्रव्यमान कितना है इसको m1 मान लेते हैं। आई से ये बर्फ है, बर्फ का टुकड़ा है, इसका कितना है 50 ग्राम है। कितना है 50 ग्राम है। तो परिणामी तापमान क्या होगा? तो दोस्तों जब इस बर्फ को इस पानी में मिला दिया जाएगा तो टेम्परेचर हमारा क्या होगा? तो टेम्परेचर हमारा क्या होगा? तो देखिए दोस्तों जब हमारा टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ये हमें पूछा गया है, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों इस ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, m1 T1 इक्वल टू m2 T2 करेंगे। m1 T1 और m1 T1 m2 T2 करेंगे। तो m1 बराबर हमने क्या माना है 40 ग्राम है, और T1 कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, और m2 हमारा कितना है 50, और T2 हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ से अगर देखा जाए दोस्तों इसको T2 को हम निकालना है, T2 निकालना है तो देखिए 40 गुना 20/50। तो एक जीरो से एक जीरो अगर काटते हैं तो यहाँ पर कट जाएगा, फिर 5 से काटेंगे कितना 25×8 = 40, 25×8 = 40, यानी कि T2 जो टेम्परेचर हो जाएगा कितना हो जाएगा 8×2 = 16 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर घट के कितना हो जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। पहले कितना था 20 डिग्री सेल्सियस था, तो अब घट के कितना हो जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सही आंसर सी नंबर का हो जाएगा।